Hello dear students and welcome to online classes. Children, today we will study lesson number 1, resources, catering to our needs in geography. So let's begin the chapter. First we will understand the meaning of the word resources. Resources होते क्या हैं? Children, things that satisfy human needs are called resources. वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करती हैं उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम. मीन्स कोई भी चीज़ या नेचुरल थिंग रिसोर्सेज कब बनती है? जब ह्यूमन उसको यूटिलाइज करते हैं सही मैनर में. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक्सप्लोर नहीं हो पाती हैं या यूटिलाइज नहीं हो पाती हैं. चिल्ड्रन, उनको न्यूट्रल स्टफ कहते हैं. दिस वे रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स. फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉइल, एयर, ट्रीज, all these are the gift of the nature and resources. चिल्ड्रन, ह्यूमंस एंड नेचर का रिलेशन अर्ली टाइम से चलता आ रहा है. अर्ली मैंस तो टोटली नेचर पर डिपेंड करते थे. ही वॉज अ हंटर एंड अ गैदरर. ही यूज टू किल एनिमल्स टू ईट दैम. ही यूज टू गैदर फ्रूट्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर. वो क्लोथ्स भी एनिमल स्किन या ट्रीज की बार्क लीव से बनाते थे. उनकी लाइफ सिंपल थी और नीड्स भी लिमिटेड थी. फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई, लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ धीरे धीरे लोगों का, और ह्यूमंस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना भी सीख गए. एंड नाउ द मॉडर्न मैन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज in more quantity. He uses resources in many ways. Children, I give you an example like water. Water का use early time में drinking, bathing और cleaning में होता था. But in the present world, water has multiple uses. बहुत सारे uses हैं water के. Like we use water in agriculture, we use water in industrial sector, we use water to generate electricity and so on. Children, there are two type of resources, natural and human made resources. First, natural resources. ऐसे resources होते हैं जो हमें nature से मिलते हैं, like soil, air, water, trees are the natural resources. इनको primary resources भी कहा जाता है. Second is human made resources. Means ऐसे resources जो human convert करते हैं अपनी needs को fulfill करने के लिए, जो primary resources से बनते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर एंड फर्नीचर, जो वुड से बनता है और वुड हमें फॉरेस्ट की ट्रीज से ऑब्टेन होता है. सो फॉरेस्ट इज प्राइमरी रिसोर्स और वी कैन से नेचुरल रिसोर्स, एंड पेपर, फर्नीचर आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमंस. इन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने में टेक्नोलॉजी का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन हार्नेस एंड यूज रिसोर्सेज. Now we will see how human, nature and technology are interrelated. See children, वाटर अर्थ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस से पहले भी था. उसके बाद अर्ली मैन जो थे वो वाटर का यूज़ ड्रिंकिंग में, फिर क्लीनिंग, बाथिंग में करने लगे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, वाटर का यूज़ मल्टीपर्पज़ होने लगा. टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन स्किल, ह्यूमन नॉलेज भी ज़रूरी होती है, इसलिए ह्यूमंस भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स हैं अर्थ पर. सिमिलरली यूएसए में जो मिनरल डिपॉजिट थे वो वहाँ के नेटिव्स के लिए यूज़लेस थे. जब वहाँ यूरोपियंस आए, उन्होंने उन मिनरल्स को एक्सप्लोर किया और सही यूज़ किया, जिससे उन मिनरल्स रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ी और बहुत सारे टूल्स, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई. So humans have command over knowledge and skill. They own technology. With the help of these tools, they are able to command resources. Therefore, humans are also important resource. चिल्ड्रन, अर्ली टाइम्स में फार्मर्स एग्रीकल्चरल लैंड को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम भी लगता था और हार्ड वर्क भी करते थे. बट विद द हेल्प ऑफ स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस आर एबल टू क्रिएट different tools that help in farming and consume labor as well as time. Technology help to create mega structures like flyovers, buildings, canals, dams, etc. So children, in the next part we will study about the classification of resources. Till then, stay safe, stay home.